बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रिजवान अली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के, जिसके अंदर आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे क्या पूछता है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना है। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताता चलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो दर्जे मसावात क्या होती है। ऐसी मसावात जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो, उसको हम किसका क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से लिखी होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ये हमारे पास छोटी सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है। क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर कितनी आ जाए, 2 आ जाए, हम इसको किसका नाम देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। और इसके अंदर ये जो a b और c आए हुए हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आगे एक और आ जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में से b 0 कर दिया जाए, इफ b इज इक्वल टू 0, b को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, यानी कि b को आप इधर से खत्म कर दो। अगर आप इसको 0 कर दो यानी कि ये खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो गया तो पीछे क्या बच जाएगा, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये चीज बच जाएगी। अगर इसके अंदर से x निकाल दें तो x² और कांस्टेंट टर्म बचेगी, जिनको मिलाकर हमारे पास क्या बनता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया बच्चों, तो ये दो बातें थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने काम क्या करना है, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी जाएगी, ओ सॉरी, एक इक्वेशन दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच नहीं होती। ax² bx c, इसको जरा देखें, ये बिल्कुल भी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच नहीं होती। हमने क्या काम करना है, हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारा एक मरतबा ऐसे रिपीट हो गया, x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। क्वेश्चन एक मरतबा ऐसे ही आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x² अब इसके बाद ये जो x है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 के साथ, x -3 से मल्टीप्लाई होकर -3x। उसके बाद x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 7 की बारी, 7 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, प्लस 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा 7x। ऐसे ही ये जो 7 है अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 के साथ, प्लस माइनस माइनस 7 3 21 इज इक्वल टू -7। अब इधर से आगे x के रहती नीचे आ गया, ये है -3x प्लस 7x, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 4x -21, ये -7 इस तरफ आएगा तो +7 इज इक्वल टू, जब -7 इस तरफ आ जाएगा इधर क्या बच जाना है, 0। अब इधर से आगे x² प्लस 4x माइनस, इन दोनों को प्लस माइनस करने से -21 प्लस 7 प्लस माइनस करने से आंसर कितना आएगा, -14 इज इक्वल टू 0। अब जरा चेक करें, हमारे पास एक x² वाली रकम है, एक x वाली रकम है और एक कांस्टेंट रकम है, और इक्वल किसके है, 0 के। तो बच्चों जब ये सारी चीजें एक तरफ हो जाए, एक x² आ जाए, एक x आ जाए और एक कांस्टेंट आ जाए, और इक्वल किसके हो, 0 के, तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आंसर ठीक हो गया बच्चों। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला पार्ट लिखा हुआ है x² प्लस 4, सेकेंड वाला पार्ट है x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस x/7 इज इक्वल टू 1।
लो जी बच्चों, अब इसको किस तरह से हल करेंगे। वैसे ही हल करने से पहले सबसे पहले एक मरतबा सवाल वैसे ही नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, इसको किस तरह से हल करना है। सबसे पहले जरा फोकस करें तो इस सवाल के अंदर और इस सवाल के अंदर किस चीज का फर्क था। इसके अंदर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इसके अंदर वैल्यू डिवाइड भी हो रही है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को खत्म करना है। क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को खत्म करना है। तो ये है 3 और 7। क्या करें, 3 और 7 का एलसीएम ले इस तरीके की मदद से, 3, 7। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर निकल कर आएगा, 3 1 3, 7 ऐसी, 1 ऐसी, 7 1 7। दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 3 7 21। अब ये जो एलसीएम निकल कर आया है 21, इस एलसीएम की मदद से आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई बाय 21 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 21 के साथ। अब 21 कैसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले ये जो 21 है ये मल्टीप्लाई होगा पहली वैल्यू के साथ, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, ये चीज। अब ये जो 21 एलसीएम हमने निकाला है, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 21 एक्स ओवर 7 इज इक्वल, अब 21 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। बच्चों इस चीज को ध्यान से समझे, जब भी किसी चीज को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया करेंगे, हम चेक किया करेंगे कि इस वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, इक्वेशन के अंदर वैल्यू कितनी पड़ी हुई है। पहले ये आ रही थी तो इसके साथ 21 मल्टीप्लाई होगा, फिर ये आ रहा था तो इसके साथ 21 मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 आ रहा था तो 1 के साथ भी इस तरह से 21 मल्टीप्लाई होगा। समझ आ गई। अब आगे देखो, आगे इसको किस तरह से हल करना है। अब ये जो 3 है ये 21 के साथ कटेगा, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7, 7 3 21। इधर नीचे कोई वैल्यू नहीं तो इसकी कटिंग नहीं होगी, नीचे से 3 खत्म, इधर से 21 कट कर क्या बचा, 7 ब्रैकेट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, इधर से एक्स 7 कट गया, बाकी ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, एक्स इक्वल, इधर 21 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21 1 21। अब इधर देखें, ये है 7 और ब्रैकेट के अंदर है दो वैल्यूज, तो क्या होगा, 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 7 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 7 एक्स स्क्वायर 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 4 28 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर सिर्फ अकेला एक्स है तो 3x के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x इज इक्वल टू 21। अब इधर आकर आपने क्या कम करना है, वैल्यूज को इकट्ठा करना शुरू कर देना है। वैल्यूज को इकट्ठा कैसे करना है, सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद एक्स वाली वैल्यू लिखनी है, फिर उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म लिखनी है। किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले ये 7x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर को लिखने के बाद आपने चेक करना है एक्स वाली रकम इसके अंदर किधर है, एक्स वाली रकम ये पड़ी हुई है x, तो आप इसको पहले लिख लें माइनस 3x। अब इसके बाद हमारी कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी, कांस्टेंट टर्म्स के अंदर प्लस 28। अब ये 21 जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 21 है, इस तरफ आकर माइनस का 21 और ये किसके इक्वल होगा, 0 के। अब इधर अगर कोई चीजें आप इसमें जमा माइनस हो सकती हैं तो उनको कर दो, जमा माइनस करने के बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 प्लस माइनस माइनस 28 में से 21 जाएंगे तो 7 बचेंगे ना, उसके बाद साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। चेक करें, एक एक्स स्क्वायर वाली रकम आ गई, एक एक्स वाली रकम आ गई, एक कांस्टेंट रकम आ गई, ये तीनों चीजें मिलकर अगर 0 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो लो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है एक्स ओवर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, और ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल है, 6। इसको पहले रिमूव कर दें, चल शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। सबसे पहले इसके अंदर भी वही काम होगा जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हुआ था। इसके अंदर क्या है, नीचे x के नीचे x प्लस 1 आ गया और इधर इसके नीचे x आ गया। अब इधर नीचे वाली वैल्यू को कैसे खत्म करेंगे,
जरा पिछले सवाल के अंदर देखें तो पिछले सवाल के अंदर नीचे था 3 और 7, तो इसको हमने इस एलसीएम की मदद से खत्म किया, लेकिन इधर ये वाला एलसीएम नहीं अप्लाई होगा, ये वाला एलसीएम क्यों, इधर क्या आ गया x+1 और x आ गया। हम क्या काम करेंगे, अब इस तरह के अगर सवाल आ जाए ना तो इधर आपने एक छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आपने देखना है कि नीचे क्या चीजें पड़ी हुई है, नीचे पड़ा हुआ है x+1 और x। आपने क्या काम करना है, ये जो दोनों चीजें आ रही है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। कैसे, आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x+1 ऑन बोथ साइड्स। एक मरतबा फिर सुन ले, काम कैसे करना है कि नीचे जो चीज आ रही है, एक x आ रहा था और एक x+1 आ रहा था, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। कैसे, बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये जो x है और x+1 है, ये सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x ओवर में x+1 के साथ, ब्रैकेट बंद, इस तरह से। फिर आगे प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये फिर x+1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x+1 ओवर में 6 के साथ, इज इक्वल टू फिर x+1 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 के साथ। बच्चों समझ आ गई, आगे चलते हैं। इधर से x+1 के साथ x+1 कट गया, सॉरी इधर x आना था नीचे, ये वाला x इस x के साथ कट गया, और इधर से नीचे कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि नीचे कोई वैल्यू नहीं है। इधर x+1 पर कटा, बाकी क्या बचा, एक x और ये ब्रैकेट के अंदर वाला x, प्लस का साइन, इधर से क्या बचा x+1, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख लें, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला x+1 इज इक्वल टू, इधर से ये जो x है ये इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर है, 6x, अंदर बच गया x+1। क्या किया, x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 6x। ठीक हो गया, इधर तक आगे समझ बच्चों। अब आगे देखो आगे किस तरह से काम करना है। अब ये जो x है इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस, अब देखो बच्चों इधर फिर दो ब्रैकेटें आ गई हैं, दो ब्रैकेटें अब इसमें किस तरह से मल्टीप्लाई होंगी। सबसे पहले पहली वैल्यू के साथ x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x, इस तरह से प्लस का साइन, 1x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1x, 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 इज इक्वल टू, अब इधर से 6x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, 6x x के साथ मल्टीप्लाई होकर 6x स्क्वायर, 6x जब +1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 6 x साथ आ गया। अब इधर आकर सारी चीजें हमारे पास एक प्लस माइनस की फॉर्म में आ चुकी है। क्या करेंगे, सारी चीजों को इकट्ठा करेंगे और उनको आपस में प्लस माइनस कर देंगे। प्लस माइनस करना शुरू करते हैं, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस 1x कितना हो गया, +2x, और ये +1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर +6। ये इस तरह से। बच्चों आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को दोबारा से एक मरतबा स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा दूं कि वो किस तरह से थी। ax स्क्वायर bx c इक्वल किसके है, 0 के है। एक मरतबा देख लें किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। पहले हमारे पास x स्क्वायर पड़ा होगा, उसके बाद हमारे पास x वाली रकम होगी, फिर उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट रकम होगी, और फिर इक्वल किसी को 0 को। ये तरतीब बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने तरतीब खराब नहीं करनी। अगर तरतीब खराब होगी तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों की खराब हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म खराब होगी तो आप लोगों का सवाल गलत कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, अब इसकी तरतीब कैसे सेट करनी है, आपने चेक करना है कि हमारे पास x स्क्वायर कितने हैं, सिर्फ एक होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, x भी एक होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए, और कांस्टेंट भी ऐसे ही एक होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। तो इधर चेक करें, हमारे पास दो x स्क्वायर है, एक ये है एक ये है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा किस तरफ करना है, आपने इन सारी वैल्यूज को इस तरफ लाकर इकट्ठा कर देना है, ठीक है। ये प्लस का 6x स्क्वायर है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर। अच्छा, जब मैं वैल्यूज को तरतीब दूंगा तो सबसे पहले मैंने x स्क्वायर वाली रकमें लिखनी है, फिर x वाली रकमें लिखनी है, फिर x वाली रकम कांस्टेंट रकम लिखनी है। 2x स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था, ये प्लस का 6x स्क्वायर इस तरफ आकर माइनस का 6x स्क्वायर, प्लस का 2x पहले से लिखा हुआ था,
ये प्लस का 6x इस तरफ आकर माइनस का 6x हो गया, ठीक है। ये दोनों चीजें इस तरफ आ गई, ये वाली दोनों मैंने लिख ली, उसके बाद ये +1 इधर ही, जब ये दोनों चीजें इस तरफ आ गई, इधर क्या बच गया 0। अब इधर से आगे वैल्यूज को प्लस माइनस करें, +2x² माइनस 6x² कितना हो जाएगा, माइनस का 4x² प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4, साइन बढ़ी रकम का। अब इधर से +2x माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4, साइन बड़ी वैल्यू का -4x, और ये आगे प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों इधर आपने आकर कंफ्यूज नहीं होना कि x², इस चीज को जरा समझना कि हमारे पास जो पहली रकम होगा करेगी x², इसने प्लस का होना करना है। आगे वाली जो दोनों टर्म्स है x और कांस्टेंट, ये भले प्लस की है भले माइनस की है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना है, हमारे पास पहली रकम x² वाली जो रकम है वो प्लस में होनी चाहिए, तो इसको प्लस का करने के लिए हम क्या करेंगे, सारी रकमों के साइन चेंज कर देंगे, सारी रकमों के। ये -4x² है, ये +4x² हो जाएगी, ये -4x है, ये भी +4x हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। क्या करना है, x² को आपने प्लस का करना है, इसको प्लस का करने के लिए इस तरफ सारी चीजों के आपने क्या कर देने करने हैं, साइन चेंज कर देने करने हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो हमारे 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है, x+4/x-2 माइनस x-2 में x +4 इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों, अब इसको किस तरह से हल करेंगे, सेम टू सेम अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 3 हल करके आए थे, सारा का सारा सवाल वैसा ही है। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले देखें नीचे आ रहा है x-2 और x आ रहा है। अब मैं कहता हूँ अगर इसको खत्म करना है तो आप इसको किस तरीके से खत्म करेंगे, वही काम x-2 और x के साथ जो जो रकम नीचे आ रही है हम उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो x और x-2 है, हम इसके लिए लिखेंगे मल्टीप्लाई x-2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x-2 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा x+4 x-2 के साथ, आगे साइन माइनस का, फिर यही x-2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x-2 ओवर में x के साथ इक्वल, फिर से x और x-2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x-2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ, और ये किसके इक्वल है, 0। राइट साइड पर 0 पड़ा हुआ है, अगर कोई और नंबर होता तो उसके साथ भी ये लाजमी मल्टीप्लाई हो जाता ये चीज। अब चूंकि 0 है तो 0 जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई होता आंसर वही आ जाता है, इसी वजह से मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, इसको ऐसे ही रहने देते। अब इधर से x-2 के साथ कट जाएगा, ये वाला x से x के साथ कटेगा, इधर से फिर कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि नीचे कुछ चीज है कोई। इधर क्या बच गया, x और ब्रैकेट के अंदर बच गया x+4, इधर से x के साथ कटा माइनस का साइन, तो x-2 ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x-2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर इधर से ये जो x है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x4 4x और ब्रैकेट के अंदर आ गया x-2 इज इक्वल टू 0। अब इधर से आगे किस तरह से करना है, ये जो x है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होकर x², x 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x माइनस
इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x -2 से मल्टीप्लाई होकर -2x, -2 की बारी, -2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा -2x, -2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा +4। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, बच्चे अक्सर इसके अंदर आकर फंस जाते हैं, गलत कर देते हैं। कैसे करना है, ये जो x है ये सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा, x जार एक्स स्क्वायर, राइट। अब ये जो x है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, x -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो x 2 जार -2x, सही हो गया बच्चों। अब ये जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 x के साथ मल्टीप्लाई होकर -2x। अब जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो याद रखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और 2 2 जार 4। आगे चलते हैं प्लस। अब ये जो 4x है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x x से मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर माइनस 4x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x इक्वल किसके है, 0 के। अब इधर से आगे क्या करो, इसकी ब्रैकेट खोलो और इसके बाहर जो माइनस का साइन है इसको अंदर अप्लाई कर दो कि वैल्यू किस तरह से बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है ये क्या हो जाएगा प्लस 2x, ये माइनस 2x ये भी क्या हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस का 4 ये क्या हो जाएगा माइनस का 4। क्या हुआ है, इस ब्रैकेट को खोला है, ब्रैकेट खोलेगी तो क्या होगा, ये जो माइनस का साइन है अंदर अप्लाई हुआ तो सारी रकमों के साइन चेंज, -2x प्लस -2x प्लस +4 माइनस, आगे चलें प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। अब इधर से आगे x वैल्यूज को इकट्ठा करें, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को पहले लिखें, फिर उसके बाद x वाली वैल्यू को लिखें, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखें। सबसे पहले इसके अंदर देखें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कौन कौन सी है, एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये पड़ी हुई है, एक एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये पड़ी हुई है, इनको इकट्ठा करें। इनको इकट्ठा करें, कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे प्लस 4x स्क्वायर, प्लस 4x स्क्वायर, इस तरह से। उसके बाद x वाली टर्म्स, ये प्लस 4x, उसके बाद इधर आगे आ जाएगा प्लस 2x, ये देखो एक ये प्लस 4x आ गया, ये प्लस 2x आ गया और ये वाला प्लस 2x आ गया, ये हो जाएगा प्लस का 2x और ये आगे आ गया प्लस का 2x, ठीक हो गया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स इसके अंदर से ढूंढ लेते हैं, कांस्टेंट टर्म आए हैं सिर्फ एक ही देखने को मिलती है और वो है -4, इसको इधर लिख लिया -4 इक्वल किसके कर लिया 0 के, सही हो गया बच्चों। अब ये x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा प्लस का 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक x स्क्वायर आ गया, एक x आ गया, एक कांस्टेंट रकम आ गई और ये किसके इक्वल है, सारे का सारा 0 के। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट, पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 लिखा हुआ है x प्लस 3 ओवर में x प्लस 4, इसके आगे लिखा हुआ है x माइनस 5 ओवर x इज इक्वल टू 1। अच्छा इसको किस तरह से हल करना है, अब इसका काम भी सारा वैसे ही है, कोई नया काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पहले हल कर चुके हुए हैं। x प्लस 4 और x दोनों नीचे आ रहे हैं, इन दोनों के साथ हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर काम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, ठीक है, कि ये जो x है और x प्लस 4 है ये सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 ओवर में x प्लस 4 के साथ, माइनस का साइन x और x प्लस 4 ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 ओवर x के साथ इज इक्वल, अब इक्वल का निशान लगा दें। अब यही x प्लस 4 और x किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ, इस तरह से। इधर से क्या हुआ है x प्लस 4 कट गया, इधर से x कट गया, इधर कटिंग नहीं हो सकती क्योंकि नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है। अब इधर से आगे क्या बचा, एक x बच गया और अंदर बच गया x प्लस 3, इधर से क्या बचा x तो कट गया माइनस एक बच गया x प्लस 4 और एक बच गया x माइनस 5 इक्वल टू, इधर देखें तो ये जो x है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाली रक में x 1 जार 1x और अंदर आ गया x प्लस 4। अब इधर से x को अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई करें, x जार x स्क्वायर, x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3x माइनस ये वाला
इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्र एक्स माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5x प्लस 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4x प्लस माइनस माइनस 4 5 जार 20 इज इक्वल x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्र प्लस x 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x। अब इधर से आकर फिर इसकी ब्रैकेट खोलें, इसकी ब्रैकेट इसके बाहर देखें माइनस का साइन, माइनस है तो अंदर अप्लाई होगा, एक्स स्क्र प्लस 3x ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्र, ये हो जाएगा प्लस का 5x, ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये हो जाएगा प्लस का 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4x वैसे के वैसे ही आगे। अब इधर से बच्चों ये जो माइनस एक्स स्क्र है ये प्लस एक्स स्क्र के साथ कट जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का था, और इसके अंदर चीजें इकट्ठी कर लें, प्लस 3x है प्लस 5x है माइनस 4x है, ये प्लस 20 और ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्र प्लस 4x के। 3x प्लस 5x कितना हो गया 8x, 8x माइनस 4x, 8 माइनस 4 करेंगे तो कितना बच जाएगा 4x। इस तरह से इन दोनों को जमा करने से 8 आया, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4x, और ये आगे प्लस का 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस का 4x। तो अब क्या करेंगे, वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, ये प्लस का एक्स स्क्र इस तरफ आ जाएगा और ये प्लस का 4x इस तरफ आ जाएगा, तो इन दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज। ये प्लस का एक्स स्क्र पहले लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्र, ये प्लस का 4x पहले से पड़ा हुआ था, ये प्लस का 4x पहले से पड़ा हुआ था, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये प्लस का 4x जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, और ये प्लस 20 जो पहले से पड़ा हुआ था इक्वल किसके हो गया 0 के। प्लस 4x माइनस 4x के साथ कट गए, माइनस एक्स स्क्र प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इधर से आगे देखें तो एक्स स्क्र हमारे पास हो गया माइनस का, तो इसको हमने करना है प्लस का, तो इसको प्लस का करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो प्लस का करेंगे ही, इसका तो साइन चेंज होगा ही, लेकिन आगे वाली वैल्यूज का भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि इस तरह से। तो एक्स स्क्र माइनस 20 इक्वल टू 0। तो बच्चों इधर आप जरा नोट करें तो इसके अंदर हमारे पास बी एक्स वाली रकम नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास थी ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि अगर b 0 कर दिया जाए, यानी कि b को खत्म कर दिया जाए, तो हमारे पास एक नई शक्ल बन जाती है जो कि होती है इस तरह से, ये चीज, इसको हमने नाम दिया था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने इसको नाम दिया था। तो क्वेश्चन के अंदर भी हमसे यही पूछा था कि आपने बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर इसके अंदर b नहीं आ रहा तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नीचे आप लिखेंगे दिस इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लो जी बच्चों, इसके बाद आगे वाला जो इसका 6 वाला पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई मसला मसाइल होगा तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।